हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु की आत्मा के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि एक छोटा सा मैसेज मैं आपके सामने शेयर कर सकूँ। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक पौधे के द्वारा, एक वृक्ष के द्वारा कुछ बातें, कुछ आत्मिक बातों को सिखाया। प्रियो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो बहुत से लोग, मोस्टली आज हम देखते हैं जो लोगों की प्रार्थना निवेदन होते हैं, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर यही होते हैं कि कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई अकेलेपन से मजबूर है, कोई टूटी हुई शादी को लेकर परेशान है, तो कोई तंगहाली को लेकर परेशान है। प्रियो, अन्य अन्य बीमारियों से ग्रस्त है लोग। तो प्रभु ने मुझे एक वृक्ष दिखाया, एक पेड़ दिखाया। इस वृक्ष में हम देखते हैं कि जैसे वो छोटे से पौधे के ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, जो पेड़ का जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं, वो पत्ते, उनमें से कुछ पत्ते मुरझाए हुए थे, कुछ जले हुए पत्ते थे, इस प्रकार के कुछ पत्ते थे। तो उन पत्तों को हम नाम देते हैं जिस प्रकार कोई बीमारी वाला, कोई कैंसर वाला, कोई तंगहाली वाला, कोई स्ट्रेस वाला, कोई टूटी हुई शादी का, कोई अकेलेपन का, ये इस प्रकार के पत्ते होते हैं। लेकिन हम जब पत्तों को काट लेते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, तो उन पत्तों को काट के ठीक कर लेते हैं। लेकिन प्रियो, क्या गारंटी है कि फिर से पत्ता ना उगेगा? क्योंकि जड़ कुछ और है ना, वो जड़ फिर और भी पत्ते, वही पत्ते निकालेगी। तो प्रियो, क्यों ना हम उस जड़ को ही निकाल दें? यदि हम जड़ को काट लेंगे तो ऊपर पत्ते आएंगे ही नहीं वैसे। तो यही बात प्रभु ने मुझे आत्मा में सिखाई। प्रियो, जिस प्रकार हम पेड़ को देखा, जब से हमने वृक्ष को देखा, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बीमारियां, तंगहाली, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ये सारे उस पेड़ के पत्ते के समान हैं। तो इस पेड़ को, हम पत्ते को काट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें उस फाउंडेशन तक जाना है। उसका फाउंडेशन क्या है? इस बीमारियों का फाउंडेशन क्या है? कहाँ से बीमारियां आ रही है? जब हम उस बीमारी का फाउंडेशन देखेंगे, जिस प्रकार हम देखते हैं बड़े बड़े क्लिनिक्स, एक अमेरिका का एक जाना माना क्लिनिक है, मेयो क्लिनिक, और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि मोस्टली 70% लोग जो बीमारी में है, प्रॉब्लम्स में है, प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, उनका एक ही फाउंडेशन है, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। यही फाउंडेशन उनका है। प्रियो, ये तनाव जो होता है, तनाव ही उनका बीमारी का फाउंडेशन होता है। क्योंकि हम जब स्ट्रेस लेते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन नैराश्य से भरा हुआ होता है, और वो नैराश्य से हमारा आत्मिक जीवन का प्रभाव हमारे शारीरिक जीवन पे पड़ता है, और हम कमज़ोर होते हैं, बीमार पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे चारों ओर, हमारा एटमॉस्फेयर भी परेशान सा, बीमारियों का एक अनहैप्पी दिखने लग जाता है। प्रियो, तो यही फाउंडेशन है। लेकिन संसार तो बस यहीं तक पहुंचा हुआ है। लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहूँगा उससे आगे भी और 2 फाउंडेशन है। ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा, बाइबल से बता रहा हूँ। जिस प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 10 से लेके 19 वचन में, जब आदम को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं थी, सब कुछ था, इवन उसको अपनी प्रतिरूप में बनाया था। लेकिन शैतान ने जिस प्रकार उसे बहकाया, बोला कि तू यदि ये फल खाएगा तो निश्चय परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा, जबकि वो परमेश्वर के तुल्य ही था। तो जब उसने शैतान की बात मानी, तो उसने फिजिकली कुछ किया, अपने मर्जी से, अपने मन से किया। और बाइबल कहती है, जब तुम अपने शारीरिक से, अपने ताकत से करने के लिए सोचते हो, तो सक्सेस नहीं होता, गिर जाते हो। और जब परमेश्वर की और परमेश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हो, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे रखा, तो आदम को कुछ मेहनत नहीं करनी थी, सारा मेहनत सब कुछ करना था परमेश्वर को कर रहा था। परमेश्वर ने सब कुछ करके उसको सिर्फ खाने के लिए, घूमने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रखा था। लेकिन प्रियो, जब उसने अपने मर्जी से कुछ किया, तो हम देखते हैं उसके मन में परमेश्वर ने जब उसको आज्ञा दे रखी थी कि तू इस वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा, उसी दिन मर जाएगा। और उसने जब खा लिया तो उसके अंदर डर आ गया।
यानी स्ट्रेस तो हमारा फाउंडेशन है बीमारी का, लेकिन उससे भी बड़ा फाउंडेशन होता है डर। लेकिन प्रियो, डर से बड़ा एक फाउंडेशन होता है, वो है आज्ञा, दंड की आज्ञा। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे रखी थी कि इस वृक्ष का फल ना खाना, यदि खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। यानी ये दंड की आज्ञा थी। और ये दंड की आज्ञा उसको उसने जब खाया तो परमेश्वर ने जब आवाज़ दिया, आदम आदम तू कहाँ है, तो वो उसका शब्द सुन के बारी में छुप गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो दंड की आज्ञा काम कर रही थी। उसको पता था कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दे रखी है, यानी दंड की आज्ञा थी। और उस दंड की आज्ञा के कारण इसके मन में डर आ गया, और डर के कारण बाद में वो जब छुपा था तब परमेश्वर ने उसे दंड दे दिया। और दंड दिया तो उसको पसीना आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था तो पसीना बहाएगा और फिर खाएगा। यानी उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाला। तो सबसे पहले वो गरीब बन गया प्रियो। और जब उसको बाहर निकाला तो वो मेहनत करने लगा। कल की चिंता उसके मन में आ गई कि हम फैमिली को कैसे संभालना है, मेहनत कैसे करना है, क्या करना है, क्या आगे वो। तो इन सब बातों को सोच सोच के मेहनत करके उसके अंदर पसीना आया। पसीना आ गया तो पसीने की वजह से स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस की वजह से पसीना आया, पसीने की वजह से बीमारियाँ आई, बीमारियाँ, कमजोरी, वीकनेस, ये प्रॉब्लम, ये सारी जड़ अदन की वाटिका से आई है प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने, जब हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो उसने एक मेमने को वध करके आदम और हवा के प्राइवेट पार्ट को ढका था, एक धार्मिकता को टेम्पररी ढका था। लेकिन प्रियो, उस टेम्पररी ढकने के कारण फिर भी वो पत्ते का जिस प्रकार ऑपरेशन किया, पत्तों को काट दिया, लेकिन उस जड़ को नहीं हटाया। लेकिन उस जड़ को, पाप की जड़ को हटाने के लिए प्रियो, यीशु मसीह, जिस प्रकार यशायाह 61 के 10 में लिखा गया है कि यीशु, तेरे उद्धार के वस्त्र ने मेरे सर से लेके पांव तक मुझे पूरा कवर किया हुआ है। वो कवर मतलब यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि यीशु मसीह धार्मिकता था, उद्धार का वस्त्र यीशु मसीह है। वो हमारे लिए पापी ना होते हुए भी पापी बन गया। उसने क्रूस पे अपनी जान दी प्रियो, और उसके लहू बहाने से, उसके जान देने से, कोड़े खाने से परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को धुल दिया है। अब हम परमेश्वर के सामने, मसीह यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता है प्रियो, पूरा कवर है। तो अभी हम मसीह यीशु में हैं तो हमें दंड की आज्ञा नहीं है। वो दंड जो अदन की वाटिका में आया, बीमारियां, परेशानियां, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आई, वो आदम की वजह से आए। लेकिन यीशु मसीह में हम जीवित होते हैं। आदम में हम मरते हैं, लेकिन यीशु मसीह में जीवित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम पूरा कवर हो गए। यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है प्रियो। जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो हम हमेशा अपने जीवन में विजय को ही देखेंगे प्रियो। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे।